खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बीच में जो पाठगत प्रश्न पाठगत का महत्वपूर्ण बिंदु की परिभाषाएं हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी 10 टू 20 टर्म लिखा है इसके अंदर, तो सब के सब क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% पूछा जाता है। कोई 1 नंबर का पूछेगा, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर का पूछेगा, है ना, यानी कोई भी पूछ सकता है। ये सब की परिभाषा है। पहली बात, द्वितीय क्रिया चैप्टर का नाम ही है, यानी द्वितीय क्रिया। देखो द्वितीय क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, कच्चे माल। कच्चे माल को संसाधित मतलब की करके उपयोगी वस्तुओं में बदलने की, याद रखना, किसने, उपयोगी वस्तुओं में बदलने वाली आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया को द्वितीय क्रिया कहा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज कच्चा माल है, उसे दूसरे चीज में यानी हमारे उपयोग करने वाली वस्तु में बदल दिया तो उसे क्या कहेंगे, द्वितीय क्रिया कहेंगे। ठीक है, जो हमारे काम में आ जाए। दूसरा विनिर्माण कहता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग होते वो होता क्या है, याद रखना। इसके अंदर कच्चे माल को मशीनों के जरिए और श्रमिकों की सहायता से, है ना, जो इंसान यानी श्रमिक जो मेहनत करता है अपनी हाथों के जरिए से तैयार वस्तुओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो विनिर्माण उद्योग कहेंगे। यानी कच्चे माल को इंसान मशीन के जरिए से, इंसान यानी हम लोग मतलब अपने हाथों के जरिए से क्या कर दिए, मतलब कि निर्माण कर दिए, वस्तु को तैयार कर दिए, तो उसे क्या कहेंगे, विनिर्माण उद्योग कहेंगे। दूसरी बात, उद्योग यानी हम बात करें इंडस्ट्री के बारे में यानी फैक्ट्री के बारे में, देखो होता है क्या, ये कहाँ होता है, कह रहा है कि वह स्थान या संस्था जहां यानी कच्चे माल को संसाधित करके, याद रखना, तैयार वस्तुएं बनाई जाती है। कैसी वस्तुएं बनाई जाती है, तैयार वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे, यानी उद्योग कहेंगे। ठीक है, उसी को कहा जाता है उद्योग। उद्योग यानी फैक्ट्री, जहाँ बहुत मशीन लगा रहा था, फैक्ट्री के अंदर ही मशीन होता है ना, तो वहीं पर सारा कपड़ा उपड़ा या फिर कितने भी कोई भी चीज अगर बनता हो, खाने पीने का भी सामान, तो याद रखना वही मिलता है, बनता है। इसके बाद देखो कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री उसे बोलता है जो मतलब छोटा घर होता है, मतलब कि जैसे जैसे घर से ही बिजनेस शुरू कर दिया, फैक्ट्री खोल लिया, छोटे स्तर पर यानी परिवार के सदस्य यानी पूरे घर का आदमी मिल करके क्या कर दिया, सदस्य मिल करके क्या कर दिया, संचालित करता है, यानी उस काम को चलाता है, बिजनेस को चलाता है, उसी को कुटीर उद्योग कहता है ना। यानी छोटा जैसा मतलब उद्योग खोल लिया, घरे में फैक्ट्री खोल लिया छोटा जैसा, तो याद रखना उसे कुटीर उद्योग कहेंगे। दूसरी बात, लघु उद्योग की बात करें यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिसके क्या होता है लघु उद्योग, देखा कम पूंजी, है ना, जिसमें कम खर्चा लगे, कम लागत लगे, कम श्रमिकों की जरूरत पड़े, है ना, कम लोगों की जरूरत पड़े काम करने वाला, इसलिए संचालित उद्योग को क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे, है ना। जहां पर कम पैसे की जरूरत, कम पैसे में बिजनेस खुल जाए, फैक्ट्री खुल जाए, है ना, और कम लोग लगे, तो उसी को कहेंगे लघु उद्योग। ठीक है, अगला देखो बड़े पैमाने पर उद्योग क्या होता है, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता क्या है, लार्ज यानी बहुत बड़ा, जिसमें कि अधिक पूंजी निवेश करता है, कितना, बहुत अधिक पूंजी निवेश करता है। दूसरी बात, अधिक मशीनों की जरूरत, जिसके अंदर अधिक मशीन लगेगा, बड़ी संख्या में कहता है श्रमिकों के संचालित करने का मतलब कि उपयोग लगेगा, बड़े पैमाने पर उद्योग लगेगा। इंडस्ट्री देखो बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री होता है जिसमें मोटरसाइकिल बनता है, मोटरसाइकिल का जितने भी पार्ट्स बनता है उसके में 700 800 यानी जाने हजारों लोग काम करते हैं उस कंपनी में, है ना, तो तभी जाकर के मतलब कि तार और ये वो मतलब बल्ब सब कुछ बनाया जाता है। तो बड़े पैमाने पर उद्योग हुआ, कंपनी सब, है ना, फैक्ट्री सब, इंडस्ट्री सब, तो उसमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे जो गाड़ी की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे स्टील कंपनी हो गया, बहुत से है। भारी उद्योग की बात करें यानी हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, जिन उद्योगों में कह रहा है कि मतलब कि भारी मशीनों की, है ना, यानी भारी मशीनों की बड़ी बड़ी मतलब कि बड़ी बड़ी संख्या में बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ रही हो, भारी संख्या में श्रमिकों को संचालित मतलब कि उद्योग, बड़े पैमाने का याद रखना, बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। मतलब भारी मशीनों की यानी बहुत सारे मशीनों की जरूरत पड़े और बड़का बड़का मशीन, है ना, और बड़ी संख्या में श्रमिकों की यानी बहुत सारे मतलब मजदूरों की जरूरत पड़े, है ना, मजदूर जैसे मतलब घर बनाने में बड़का बड़का मतलब कि क्या कहता है, घर नहीं, बड़का बड़का फैक्ट्री बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में, और ना जाने मतलब कि शहर में बड़का बड़का बनाया जाता है ना बिल्डिंग, तो उसमें बड़े मतलब बहुत सारे श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है, तो सब मतलब हाई उद्योग कहते हैं उसे। हल्के उद्योग के बारे में अगर बात करें, लाइट इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो होता क्या, देखो हल्का उद्योग यानी बहुत कम, कह रहा है कि जिन उद्योगों में कह रहा है कि कम भार वाले कच्चे माल, कम भार वाले नहीं, बहुत कम, ठीक है, और हल्की मशीनों का उपयोग होता है, तो उन्हें हल्के मतलब कि क्या कहेंगे, हल्के उद्योग कहेंगे। कैसा कहेंगे, तो हल्के उद्योग कहेंगे। क्यों, क्योंकि याद रखना वहां पर मतलब कि कम मशीन, कोई भी जब जूस बनाने वाला मशीन हुआ तो उसमें तो कम है ना, छोटा जैसा मशीन है उसमें डालो सब कुछ बना देगा, जूस बना देगा सब कुछ, तो जो चीजें हल्का चीजों का होता है, ठीक है, खाने पीने की चीजें कुरकुरे कुरकुरे, है ना, उसके लिए भी बड़े मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो हल्के की जरूरत पड़ती है हल्के उद्योग कहेंगे। इस्पात उद्योग कैसे कहता है, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो एक होता है आयरन यानी और स्टील मतलब कंपनी जो होती है वो कैसी होती है, देखो फैक्ट्री कैसी होती है, लोहा अयस्क का, लोहा अयस्क को समझते हो ना, है ना, जहाँ से बहुत सारा आयरन निकलता है, आयरन वाले लोहा से याद रखना, आयरन मतलब कि लोहा से इस्पात बनाने वाला उद्योग इस्पात उद्योग कहलाता है। कैसा उद्योग कहेंगे, इस्पात उद्योग कहेंगे उसे, याद रखना, जो मतलब कि लोहा से इस्पात बनाया जाएगा, लोहा से जो इस्पात बनाया जाता है ना। दूसरी बात, पेट्रो रसायन उद्योग किसे कहते हैं, यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यानी पेट्रो से समझ में आता है पेट्रोलियम होगा, है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगा। दूसरी बात, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, रासायनिक पदार्थ से बनाने वाले उद्योग को पेट्रो रसायन कहेंगे, है कि नहीं है,
पेट्रोलियम के ध्यान में करते, पेट्रोलियम की जब से जरूरत पड़ी है गाड़ी चलाने के लिए, कोई भी मशीन चलाने के लिए। प्राकृतिक गैस भी है ना, जैसे कि मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया है ना, बहुत सारे प्राकृतिक गैसों की जरूरत पड़ गई। तो रासायनिक पदार्थ भी मतलब इन सबसे बना करके पेट्रोल रसायन उद्योग बनाता है फैक्ट्री के अंदर। तुम लोग देखिए जो पेट्रोल आता है कहाँ से आता है, बड़का बड़का उसके लिए फैक्ट्री होता है, वहां पर सब मतलब कि निकाला जाता है, पेट्रोल अलग करते हैं, प्राकृतिक गैस अलग होता है। पहले कच्चा तेल सबसे पहले मंगवाया जाता है अलग अलग मतलब की देशों से। अगला प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग। आखिर प्रोसेसिंग कैसे होता है, देखो कच्चे माल को उपयोगी या फिर मतलब कि अर्ध मतलब क्या करते हैं, अर्ध निर्मित, मतलब आधा मतलब कि निर्माण करके वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहते हैं, प्रोसेसिंग। कोई भी चीज बनाने के लिए प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगला देखो संयोजन उद्योग। संयोजन उद्योग यानी असेंबली इंडस्ट्री होता क्या है, असेंबली एक होता है हर चीज का मतलब कि संयोजन होता है, जुड़ा होता है, असेंबली इंडस्ट्री होता है। देखो विभिन्न पुर्जों को जोड़कर मतलब तैयार वस्तु बनाने वाले उद्योग संयोजन उद्योग कहेंगे। विभिन्न तैयार मतलब कहता है कि अलग अलग पुर्जों को जोड़ करके, कोई चीज जोड़ करके बनाया जाता नहीं, मशीन में हुआ कोई भी चीज जुड़ गया, कहीं टूट गया तो उसको जोड़ेगा, तो उसी वस्तुओं को मतलब कि बनाया जाता है, याद रखना उद्योग संयोजन कहेंगे। यानी मशीन जो ही बनाया जाता है तो अलग अलग चीज को जोड़ के बनाया जाता है कि बनाया जाता है ना। तब उसे खोल करके सही करते काम खराब होना नहीं हो। निर्माण उद्योग किसे कहते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना है ना। जैसे कोई चीज भवन मतलब कि बनाना, घर बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना है देखा, आदि निर्माण के संबंधित उद्योग याद रखना मतलब कि निर्माण उद्योग कहेंगे, है ना। मतलब कि कोई भी चीज पुल बनाना, दूसरी बात मतलब कि कोई ब्रिज बड़का जैसा बना रहा हो, तो उन सब मतलब कि जो निर्माण उद्योग होता है इसका एक अलग उद्योग होता है। जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, कोई भी मतलब कि ये छर्री समझ लो, छर्री हो गया, बालू हो गया, इसके लिए भी तो अलग चीज होता है ना, लाया जाता है, वो बेचता है अलग तरीके से। मतलब पत्थर को भी बड़का बड़का पत्थर को तोड़कर गट्टी में, है ना, गट्टी में चूर किया जाता है तब लाया जाता है। मानो देखोगे अगला देखो स्थानीयकरण मतलब कि लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है, स्थानीयकरण जहां पर रहता है। देखो किसी विशेष स्थान पर याद रखना उद्योगों का केंद्रित होना या स्थानीयकरण कहलाता है ना। कोई एक ही जगह पर मतलब जो स्थापित हो पूरी तरीके से, है ना, जो विशेष जगह पर, एक जगह पर मतलब कहीं पर भी नहीं, विशेष जगह पर, है ना। वो अलग फैक्ट्री जब भी लगाया था तो गांव से शहर से हट करके लगाया था, लगाता है ना, लगाता है बड़ी कंपनी, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो उसके अंदर मतलब कि जो काम करेंगे। अगला देखो कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में सुना होगा, कच्चे माल की, जितने भी रॉ मटेरियल होता है वो कच्चे माल का होता है। वस्तु के निर्माण में याद रखना प्रयुक्त मूल पदार्थ यानी कच्चा माल कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु का निर्माण में। कोई भी अगर वस्तु का निर्माण कर रहा है तो याद रखना जो पदार्थ लगेगा तो उसी को याद रखना मतलब कच्चा माल कहेंगे, है ना, तो इसको कच्चा माल कहते हैं। पूंजी याद रखना, पूंजी क्या होता है, यानी पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं किसे। देखो कैपिटल याद रखना ये ज्योग्राफी के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर सबका परिभाषा अलग हो जाता है और साइंस के अलग होता है, इसमें अलग बदल जाता है। देखो उद्योग स्थापित करने वाले यानी जो फैक्ट्री यानी इंडस्ट्री जो स्थापित करता है, लगाता है और चलाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूंजी कहते हैं, है ना। जो पैसा तुम इंडस्ट्री को लगाने में लगाओगे उसी को याद रखना पूंजी कहेंगे। अगला श्रम किसे कहता है, लेबर किसे कहता है। अब कंपनी इंडस्ट्री चला रहे हो तो लेबर की जरूरत पड़े करेगा ना, लेबर। ध्यान से देखो, श्रम मतलब होता है लेबर यानी मजदूर। उद्योग में कह रहा है कि कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या कहेंगे, कार्य शक्ति को श्रम कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, लेबर उसी को बोलते हैं जो फैक्ट्री में काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है। ऊर्जा यानी पावर एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, यानी हमारे मतलब की ऊर्जा किसे कहते हैं, मशीनों को चलाने के लिए प्रयुक्त शक्ति की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मशीन को अगर मतलब कि चलाना है हमको तो उसके लिए मतलब ऊर्जा ताकत तो लगेगा ना, उसके अंदर तो तेल और कोई भी चीज देना पड़ेगा ना, उसको भी तो ताकत की जरूरत पड़ती है। देखना कभी कभी बीच में मशीन बंद हो जाता है, जब उस पर ताकत लोड पड़ता है ना, देखिए थ्रेसर में डालते डालते है ना बीच में रुक जाती है, तो वही कारण उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, प्रयुक्त शक्ति, उसी को ऊर्जा कहते हैं। बाजार के बारे में अगर मैं देखूं तो बाजार यानी मार्केट किसे कहता है, देखो वह स्थान जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है तो उसे बाजार कहते हैं कि नहीं। बाजार यही हटिया लग गया है ना, तो तुरंत जाओगे तुम हमको मतलब कि सब्जी दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तो इसी क्रय विक्रय उसी को बोलते हैं, यानी बाजार कहता है। यानी तुम बेचना खरीदना है ना, बेचना और खरीदना उसी को तो बाजार है, पर इसके लिए तो बाजार बना हुआ है ना। परिवहन देखो, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन करना, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सामान को, है ना, गाड़ी के जरिए से, व्यक्ति हो या फिर चाहे इंसान हो या फिर वस्तु हो, एक स्थान से अगर मतलब कि दूसरे स्थान तक अगर पहुंचाते हो, पहुंचाने की व्यवस्था को ही परिवहन कहते हैं, कहते कि नहीं कहते। तुम्हें स्कूल जाना हो तो स्कूल जाने के लिए किसी परिवहन में बैठोगे नहीं बैठोगे, है ना, किसी गाड़ी में बैठोगे तुरंत तुमको पहुंचाएगा, यानी इंसान पहुंच गया। दूसरी बात सब्जी या फिर कोई भी माल को पहुंचाना है, माल मतलब कि कोई भी चीज मतलब कोई भी सामान हमको किसी दूसरे को पहुंचाना है, वस्तु को पहुंचाना है, तो उसे भी मतलब ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाएंगे, परिवहन के जरिए। अगला देखो फूडलोज उद्योग किसे कहता है, फूडलोज इंडस्ट्री होता है क्या। देखो ऐसे उद्योग याद रखना जो मतलब किसी विशेष स्थान पर निर्भर नहीं, ये बार क्या हो नहीं होते, याद रखना कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, उसे ही फूडलोज उद्योग कहेंगे, कहीं भी किसी विशेष स्थान पर नहीं। इसको क्या था, स्थानीयकरण का मतलब किसी विशेष स्थान पर था उद्योग को फैक्ट्री करना,
लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुटलोज उद्योग उसे कहता है जो किसी विशेष स्थान पर नहीं तो कहीं भी हम स्थापित कर सकते हैं, कहीं भी। जैसे तुम देखिए कर रहे हो, यानी गाड़ी पर बिजनेस भी स्टार्ट होता है ना, गाड़ी पे ले जाए कहीं भी, गाड़ी पर मतलब कि रोक दिया, उसके अंदर फालूदा बेचने लगा, ये बेचने लगा, कोई मतलब देखो टोटो में ही मतलब दुकान खड़ी कर दिया है ना, टोटो को ही बना दिया। तो इस तरह मतलब याद रखना, फुटलोज उद्योग उसे बोलते हैं कहीं भी स्थापित कर दो। अगला उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसे कहता है, यानी हाई टेक, मतलब कि हाई टेक इंडस्ट्री किसे कहता है, मतलब कि बहुत ज्यादा वाला। तो आधुनिक तकनीक की अगर मैं बात करूं, अभी तो बहुत सारा डेवलप हो चुका है ना, आधुनिक में अनुसंधान हो गया और कुशल श्रमिकों की मतलब कि आधारित उद्योग में उच्च मतलब प्रौद्योगिकी कहलाता है, जहां पर उच्चल मतलब कुशल श्रमिक होना चाहिए, कुशल लेबर होना चाहिए, है ना, मतलब कि जो काम में मेहनत लगाया है ना, और मतलब कि स्वस्थ रहे। तो ऐसे मतलब कि मतलब काम में करने लेबर को मजा आता है, ठीक है, और उसको करवाने में भी, है ना। हमारा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जिसे बोलता है इंडस्ट्रियल रीजन, कहता है कि वह क्षेत्र मतलब कि जहाँ अनेक उद्योग एकत्रित होकर, अनेक उद्योग का कहने का मतलब बहुत सारा फैक्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र उसी को बोलते हैं, समझ गए। वो वह क्षेत्र जहां पर अनेक उद्योग यानी बहुत सारा फैक्ट्री एक जगह मिला हो तो उसे औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, है कि नहीं है। अगर एक कंपनी उस जगह तो दूसरी कंपनी उस जगह होगा, फिर कंपनी उस जगह होगा, है ना। इस जगह मतलब कि जैसा हमने बताया था कि बेंगलुरु, बेंगलुरु याद रखना, फैक्ट्री के लिए बेंगलुरु, इंडस्ट्री के लिए मतलब कि जो है काम करने के लिए बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, और न जाने मतलब कि अलग अलग जगह क्या हो गया। तो ये सब मतलब कि फेमस है कि नहीं है। तो इस जगह मतलब इंडस्ट्री ज्यादा है, बगले बगल है बहुत ज्यादा। सिलाई मशीन का अलग होगा, दवाई का मशीन का अलग अलग होता है कंपनी, और मतलब कि क्या हो गया, कपड़ा का अलग मशीन, मतलब कि गाड़ी उड़ी बनाने वाला अलग मशीन, ठीक है। जाओगे तो देखोगे कर्नाटक में भी है, मैसूर में, है ना, अलग अलग जगह बहुत सारा बसा हुआ है। अगला देखो, मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं, देखो मूल्य संवर्धन हो गया, यानी वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, कच्चे माल को संसाधित करके, है ना, कच्चे माल को संसाधित मतलब उसका इस्तेमाल करके, यानी हमारे उपयोग के लिए बना दे, है ना। संसाधन का मतलब क्या होता है, हमारे उपयोग के लिए, है ना, जो इंसान के उपयोग के लिए जरूरी है, करके मतलब कि उसके मूल्य में वृद्धि करना, मूल्य संवर्धन कहलाता है ना। यानी अगर उसे कच्चे माल से अगर मतलब मूल्यवान बना दिया, खाने योग्य और बेहतरीन बना दिया, तो उसका दाम तो बढ़ जाएगा ना। कल भी बताए थे। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या होता है, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण क्या होता है, किसी देश, क्या रखना, कोई भी देश या क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए, किसके लिए, फैक्ट्री के विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे ही बोलते हैं ना। चाहे देश में हो, चाहे किसी भी देश के अंदर हो, या फिर याद रखना कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थान मान लो, क्षेत्र मान लो, जगह मान लो, है ना, जगह मान लो। तो याद रखना, अगर उद्योग यानी अगर फैक्ट्री की मैं बात करूं, अगर उसको मतलब कि विकास, डेवलप करने के लिए, क्या करने के लिए, डेवलपमेंट, यानी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल अगर कहेंगे तो उसी को औद्योगिकरण कहेंगे, फैक्ट्री के डेवलप के लिए।